रिजल्ट आता है तब छात्र एलिगेशन लगाते हैं कि मेरा 70 था, मेरा 75 था, मेरा 80 था, मेरा कट ऑफ से ऊपर था। फिर तो सिर्फ एक छोटा सा बैठक रखा गया था, फिर भी उतने छात्र नहीं आ पा रहे हैं। ये एक हम सब करने का काम करेंगे। अगर महीना दिन के अंतर में यह अभियान सफल हो जाता है, वो लोग दूसरे पर एलिगेशन लगाना जानते हैं। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, जब तक आप अपनी संख्या बल नहीं दिखाइएगा, तब तक कुछ होने जाने। समान प्रशासन विभाग ही संशोधन किया था, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, संशोधन हो सकता है। उनका कहना है कि नियमावली में चेंज करना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे टीम के लोग जाकर इसको लेकर गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपेंगे, उसको लेकर हस्ताक्षर। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, दरोगा को लेकर के जिस तरह से गड़बड़ी हुई थी, उसको लेकर के बार बार जो है वो मीटिंग किए जा रहे हैं छात्र, और बार बार जो आंदोलन करने की बात करें। आज जो है गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे कुछ छात्र जुटे थे और छात्र नेता खुशबू पाठक भी पहुंची थी। क्या कुछ मीटिंग में बातें हुई, किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, पहले सुनिए उनकी पूरी बातें। क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम आया है जिसके कारण आप लोगों ने बैठक किया है छात्रों के साथ? जब रिजल्ट आता है तब छात्र एलिगेशन लगाते हैं कि मेरा 70 था, मेरा 75 था, मेरा 80 था, मेरा कट ऑफ से ऊपर था, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। और जब तक आंसर की कट ऑफ OMR कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट ये सभी CSBC और BPSSC जारी नहीं करेगा, तब तक ये एलिगेशन लगते रहेगा। बस छात्रों का कहना है कि जो हमारा अधिकार है वो हमें दिया जाए। तो अधिकार बहुत सालों से मांगा जा रहा है, मिल कहाँ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि बहुत सालों से मांगा जा रहा है, लेकिन मिल कहाँ रहा है। लेकिन छात्र कितना जागरूक है ये भी देखना है कि छात्र भी उतने जागरूक नहीं है। अगर वैकेंसी की बातें होती है या किसी और मुद्दा पर बातें होती हो जो अपने फायदे के लिए हो, तो छात्र जागरूक होकर भीड़ दिखाते हैं। लेकिन जब आंसर की कट ऑफ OMR कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट की बातें हो रही है, तो सिर्फ एक छोटा सा बैठक रखा गया था, फिर भी उतने छात्र नहीं आ पा रहे हैं। ये एक हम सोच रहे हैं और छात्रों का कहना है कि इसको लेकर एक बड़ा मुहिम चलाया जाए कि जैसे EW एसेंशियल के प्रोटेस्ट के टाइम हम लोगों ने हर कोचिंग संस्थान से हस्ताक्षर करवाकर गृह मंत्रालय को सौंपा था, उसी तरीके से हस्ताक्षर करवाकर फिर से गृह मंत्रालय को सौंपेंगे और बातों को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया जाएगा और धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अगर महीना दिन के अंतर में यह अभियान सफल हो जाता है, तो फिर आगे अगर बात नहीं सुनी जाती है तो बड़ा प्रोटेस्ट का तैयारी किया जाएगा। तो छात्र ज्यादा नहीं आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रिजल्ट पर विश्वास कर रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि जो BPSSC के द्वारा रिजल्ट दिया गया है एकदम साफ सुथरा है, कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। जैसा कि आप भी वीडियो डालते हैं तो कमेंट देखते हैं कि छात्रों का क्या ही कहना होता है। छात्र सिर्फ कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, और उनकी लड़ाई है जो शिक्षक लड़े, छात्र नेता लड़े और यूट्यूबर लड़े, न्यूज वाले लड़े, लेकिन वो लोग एक्टिव नहीं होंगे। वो लोग दूसरे पर एलिगेशन लगाना जानते हैं। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, जब तक आप अपनी संख्या बल नहीं दिखाइएगा, तब तक कुछ होने जाने को है नहीं। रिटायरमेंट है चेयरमैन साहब का, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि रिटायरमेंट से पहले ये जो बार बार अभ्यर्थी और सभी लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आंसर की कट ऑफ OMR कार्बन कॉपी और आयोग में पारदर्शिता की बातें को लेकर हम लोग बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाते जाते ये काम आप करते जाइए। तो CSBC और BPSSC दोनों आयोग से आपका मांग होगा? बिल्कुल, CSBC का भी वही हाल है और BPSSC का भी वही हाल है। ये दोनों ही आयोग से मांगे की जा रही है। अगर एक बात आ रहा है कि समान प्रशासन विभाग इसमें मतलब संशोधन कर सकती है, तो जब EWS का मैटर हुआ था तो उस टाइम भी समान प्रशासन विभाग ही संशोधन किया था, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, संशोधन हो सकता है। उनका कहना है कि नियमावली में चेंज करना ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में। तो सरकार से आपकी मांग है या फिर आयोग से? मांग जो है वो सरकार से ही हो रही है, और आयोग अगर आपके अधिकार क्षेत्र में तो करिए। आप सरकार से आप इस बात को लेकर मांग कर सकते हैं ना कि हाँ, बच्चे बार बार आयोग पर एलिगेशन लगा रहे हैं, हमें इन चीजों की बदलाव जरूरी है। सड़कों पर भी आ सकती है, आंदोलन भी हो सकता है। एक महीना बाद महीने दिन का अभियान चलेगा, हस्ताक्षर अभियान। हर कोचिंग संस्थान में हमारे टीम के लोग जाकर इसको लेकर गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपेंगे, उसको लेकर हस्ताक्षर होगा। अगर इस हस्ताक्षर को देने के बाद कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है तो आंदोलन होगा। छात्रों से क्या कहेंगे? छात्रों से यही कहेंगे कि अब आप अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए। वर्षों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, पहली लड़ाई नहीं है। आगे भी कितने छात्र नेता इसके लिए लड़े हैं, शिक्षक लोग भी आवाज उठाए हैं। तो अगर आप जागरूक नहीं होइएगा तो और भी वर्षों तक ये लड़ाई चलती रहेगी और कुछ नहीं होगा। आप लोगों की जागरूकता बहुत। तो सुना आपने क्या कुछ दरोगा गड़बड़ी को लेकर के मीटिंग हुई थी, आगे की रणनीति क्या है, कैसे काम किया जाएगा, सब कुछ पे बात हुआ और किस तरह से आंदोलन भी होगा दरोगा को लेकर के। देखते रहिए वॉइस ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद।